और अब नजर डालेंगे दे दनादन खबरों पर। दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत, 5246 नए कोरोना केस आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत, 5246 नए केस आए सामने। 5361 कोरोना मरीज हुए ठीक। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,45,000 के पार पहुंची। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,489 नए मामले आए सामने। 524 लोगों की हो चुकी है महामारी से मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,52,344। पिछले 24 घंटे में 36,367 कोरोना मरीज हुए ठीक। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,66,706। यूपी में कोरोना के 2,318 नए केस आए सामने। एक्टिव केस 24,876। अब तक कोरोना से 7,644 मरीज हो चुके हैं कोरोना से मौत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की दी सलाह। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कोहराम। झांसी में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन सख्त। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने की दी चेतावनी। लखनऊ में मलिन बस्तियों में कोरोना का ग्राफ शून्य। बस्तियों में नहीं मिले एक भी कोरोना पॉजिटिव। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए लगाया था जांच शिविर। दिल्ली में हवा की रफ्तार से प्रदूषण के स्तर में सुधार, लेकिन AQI अभी भी बेहद खराब। सफार के अनुसार आज दिल्ली का AQI 369 दर्ज। RK-पुरम 265, आनंद विहार 287, सोनिया विहार 261, नोएडा सेक्टर 125 में 258 और नोएडा सेक्टर 62 में 206 AQI किया गया रिकॉर्ड। आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की 12वीं बरसी। आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। युवाओं को 70,000 नौकरी का किया वादा। कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का किया पाठ। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी बधाई। अहम मौके पर ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा, 71वें संविधान दिवस पर भारत के उन महान मनीषियों को नमन जिन्होंने देश को संविधान के रूप में अतुल्य मार्गदर्शक प्रदान किया। आज नेशनल मिल्क डे। मिल्कमैन नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन, जो हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना में तेजी के बीच DGCA का निर्देश 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन। इससे पहले DGCA ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश जारी किया था। भारत ने लीज पर लिए 2 अमेरिकी ड्रोन। 30 घंटे से भी अधिक समय तक उड़ान की क्षमता। ड्रोन समुद्र में हर प्रकार की हलचल की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से नौसेना को अपने विरोधियों पर निश्चित तौर पर बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रयागराज से दिल्ली का सफर करने वालों का सफर होगा आसान। प्रयागराज एक्सप्रेस कम समय में यात्रियों को पहुंचाएगी दिल्ली। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी प्रयागराज एक्सप्रेस। कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध को लेकर जल्द आएगा कानून। गोमांस की बिक्री पर बैन की तैयारी कर रही कर्नाटक सरकार।
कर्नाटक पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान का बयान, कहा आगामी 7 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में गौहत्या और गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बोले, गुटबाजी खत्म कर संगठन को बनाएंगे मजबूत। फिलहाल पार्टी का फोकस शिक्षक एमएलसी चुनाव पर। ट्विटर ने हटाया सुशील मोदी का ट्वीट। लालू का कथित नंबर किया था सार्वजनिक। ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण इस ट्वीट को हटा दिया गया। लव जिहाद कानून पर हरियाणा सरकार ने भी शुरू की प्रक्रिया। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर हरियाणा में लव जिहाद कानून के लिए 3 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति का किया गठन। ये कमेटी विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मध्य प्रदेश की सरकार का दावा, उत्तर प्रदेश से भी सख्त होगा एमपी का कानून। काजी पर भी होगी एक्शन। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर हमला। कहा, योगी सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए ला रही नए कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली शिक्षा मंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। स्कूल का नंबर काफी लेट आएगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी। किसानों पर जुर्म बिल्कुल गलत। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार। किसानों के प्रदर्शन के बीच बोले कृषि मंत्री, 3 दिसंबर को फिर करेंगे बात। मुद्दे पर ना करे राजनीति। आईटी संसदीय समिति से थरूर को हटाने की मांग। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसदीय समिति की एक मर्यादा होती है, जिसका पालन करना समिति के चेयरमैन के साथ सदस्यों को भी करना पड़ता है, लेकिन शशि थरूर संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। भरूच में किया गया अहमद पटेल का अंतिम संस्कार। राहुल गांधी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन रिव्यू के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा। शुगर मिल का पेराई सत्र 2020 और 21 का करेंगे उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। देहरादून में बंशीधर भगत ने नितिन गडकरी से की मुलाकात। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुलाकात में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी रहे मौजूद। शादी समारोह को लेकर सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश। बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर होगी कठोर कार्रवाई। सीएम योगी के फैसले पर डीजे और बैंड वालों ने खुशी की जाहिर। योगी सरकार का बरेली की जनता को बड़ा तोहफा। बरेली से दिल्ली का हवाई सफर के लिए तैयारियां पूरी। दिसंबर में दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा 72 सीटों वाला विमान। हवाई सेवा मिलने से जनता में खुशी की लहर। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में भगवान राम की स्थापित होगी मूर्ति। सरकार ने 15 करोड़ का बजट किया स्वीकृत। कई विभागों को प्रयागराज के विकास की सौंपी जिम्मेदारी। श्री राम की मूर्ति के आसपास के इलाके का भी किया जाएगा सौंदर्यीकरण। शादी समारोह को लेकर सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश। पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। 100 लोगों की संख्या में बैंड बाजा वाले लोग शामिल नहीं। बिहार में जीत के बाद बढ़ी सीएम योगी की डिमांड। हैदराबाद में भी बजेगा सीएम योगी का डंका। 28 नवंबर को हैदराबाद में म्युनिसिपल चुनाव के लिए रोड शो करेंगे योगी। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर।
रायबरेली में विधायक अदिति सिंह के पत्र पर सीएम ने लिया संज्ञान। कमला नेहरू ट्रस्ट के फर्जीवाड़ी की जांच के दिए आदेश। अदिति ने ट्रस्ट में फर्जीवाड़ी की ईओडब्ल्यू की जांच के लिए लिखा था पत्र। इटावा कलेक्ट्रेट में एसएसपी आकाश तोमर ने एसपी सिटी रामेश सिंह को और एसपी ग्रामीण ओमेर सिंह को शासन ने भेजे गए टैबलेटों को दिया। टैबलेट पर ऑनलाइन शिकायत और निस्तारीकरण से संबंधित सभी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। हाथरस मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने पेश की तफ्तीश की स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने डीएम को न हटाने पर नाराजगी जताई। अगली सुनवाई पर सरकार रुख स्पष्ट करेगी। 16 दिसंबर का होगा केस की अगली सुनवाई। प्रयागराज में 14 गेस्ट हाउस पर होगी एफआईआर। कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। अनुमति से अधिक भीड़ मिलने पर कार्रवाई। प्रयागराज में फुल एक्शन में प्रयागराज के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने किया काकोरी थाना का औचक निरीक्षण। चेक किए मुख्य रजिस्टर, शिकायती प्रार्थना पत्र। आईजीआरएस सीएम हेल्पलाइन पर विशेष जोर देने के निर्देश। थाने में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश। आगरा में अधिकारियों को नहीं है सरकारी योजनाओं का ज्ञान। बिना प्रशिक्षण लिए अधिकारी संभाल रहे हैं कुर्सी। लोगों को बाल श्रमिक विद्या योजना की दी गलत जानकारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली 6 पेट्रोलिंग गाड़ियों की सौगात। पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना। प्राधिकरण के सीईओ रणवीर सिंह जेवर विधायक भी रहे मौजूद। मेरठ में बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चोरों के पास बड़ी मात्रा में तारों की सामग्री बरामद। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। गिरोह के 2 सदस्य अब भी फरार। अमेठी में ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। महिला की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गिर गई थी महिला। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटा में युवक की गोली मारकर हत्या। बहन के साथ रेप करने वाले आरोपियों ने मारी गोली। युवक के परिजनों ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। सुरक्षा की गुहार लगाने के बाद भी पुलिस की ओर से नहीं मिली सुरक्षा। बागपत में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया ईंट से हमला। मामला सुलझाने गए दरोगा भी घायल। गाजियाबाद में शादी वाले घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग के घर में रखा सारा सामान जलकर राख। गाजियाबाद चेयरमैन ने की पीड़ित परिवार की मदद। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अज्ञात कारणों से लगी थी कार में आग। दिल्ली पुलिस ने सेना के रिटायर्ड कैप्टन को किया अरेस्ट। छेड़छाड़ का था आरोप। साल 2018 में इसी पेट्रोल पंप में काम करने वाली महिला कर्मी से छेड़छाड़ का आरोप सुरेंद्र पर लगा था। इसी केस में आरोपी चल रहा था फरार। मेरठ में बोरे के अंदर बंद मिली बच्ची। अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम का समय से पहले जन्म हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि जल्द ही बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। हरदोई में मासूम के साथ हैवानियत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मासूम को मेडिकल के लिए भेजा अस्पताल। झांसी में मिशन शक्ति अभियान के दावे फेल। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला नहीं हुआ दर्ज। 10 जुलाई को हुई थी नाबालिग से छेड़छाड़। वाराणसी में इनामी बदमाश के रंगदारी मांगने का वीडियो वायरल। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता किट्टू। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। एक बदमाश को लगी गोली। अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा।
फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर, टेम्पो और ट्रक की भिड़ंत से भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, टेम्पो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 अवैध सशस्त्र मय कारतूस, 2 अवैध चाकू बरामद। नोएडा एनसीआर में चोरी की घटनाओं का शातिर चोर गिरफ्तार। जौनपुर में भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश की पुलिस एसपी देहात के सामने लोड नहीं कर पाए पिस्टल, बादलपुर थाने में तैनात है दरोगा। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में फिर से बर्फबारी हुई शुरू। निवार के चलते कल से बंद किया गया चेन्नई एयरपोर्ट, आज सुबह 9 बजे खोल दिया गया। पुडुचेरी में समुद्र तट से टकराया चक्रवाती तूफान निवार, चक्रवाती तूफान निवार के लैंडफॉल जारी। महाबलीपुरम में तेज बारिश, निवार से 4 घंटे में हुई 23 सेमी बारिश, कई इलाकों में चल रही आंधी। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कूली नंबर 1 25 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अमेजॉन प्राइम और वरुण धवन ने नए पोस्टर के साथ इसकी जानकारी दी। मैरी कॉम के संघर्षमयी जीवन पर फिल्म बनने की खबर आई सामने। पोस्टर के साथ सामने आए फिल्म का नाम, इस बात की घोषणा खुद मैरी कॉम ने सोशल मीडिया पर की। जैस्मिन ने गुस्से में खत्म की रुबीना से दोस्ती, बोली चालाकी वाले खेल किसी और के साथ खेलना। बॉलीवुड किंग यानी शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर लगातार चर्चा में, तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रही वायरल। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कार्तिक उर्वशी रौतेला संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते नजर आए, दोनों का नया म्यूजिक वीडियो हुआ रिलीज। रोहनप्रीत सिंह को यूजर्स ने किया ट्रोल, फैंस को कहना है कि वह हमेशा नेहा के पति के रूप में ही जाने जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने गर्लफ्रेंड पत्रलेखा संग तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, फैंस ने कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा प्यार बताया। फोटो में राजकुमार और पत्रलेखा एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। पहले वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। भारत के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल आजकल अपनी मंगेतर धनश्री के चलते लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इस बीच धनश्री का एक डांस वीडियो आया सामने, जिसमें वो काफी दमदार मूव्स करते दिखाई दे रही। मजदूर संघों की एक दिन की हड़ताल में बैंक कर्मचारी संगठनों के शामिल होने से देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेवाएं आशंकित रूप से प्रभावित। बैंकों की शाखाओं में जमा सहित नकद लेन देन में भी हुआ प्रभावित। विदेशी मुद्रा और सरकारी लेन देन पर पड़ा भारी असर।